हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी की बात पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लेकर आई गई थी और इस स्कीम का जो मेन फीचर था वो था कि यह कंप्लायंसेस को सिंपल और हैसल फ्री बनाती है। यह स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, यानी अगर टैक्स पेयर चाहता है इसको ऑप्ट करना तो कर सकता है, अदरवाइज वो नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे भी जीएसटी कंप्लायंसेस कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं उन खास बातों को जिसकी वजह से यह स्कीम टैक्स कंप्लायंसेस को सिंपल और हैसल फ्री बनाती है। नॉर्मल प्रोसीजर में जहां एक आदमी को साल में 12 मंथली या फिर 4 क्वार्टर रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है और इसके अलावा एक ईयरली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, वहीं कंपोजिशन स्कीम के केस में टैक्स पेयर को सिर्फ एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जो होती है जीएसटीआर 4। वैसे तो इस रिटर्न को फाइल करने की तारीख 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, पर इस साल कोविड को देखते हुए इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है और इस बार जो इसकी डेट है वो है 31 अगस्त 2020। दूसरी मजे की बात कि इसमें जो टैक्स पेमेंट होती है वो क्वार्टरली बेसिस पर होती है और जो भी कैलकुलेशन करके आपने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपको हर 3 महीने में यानी हर क्वार्टर में एक फॉर्म जीएसटी CMP 08 है उसको फिल करके डिपार्टमेंट को देनी है। ये जो पेमेंट होगी ये आपकी सेल्फ असेस्ड होगी। तीसरा जो स्पेशल फीचर है इस स्कीम में वो ये है कि जो इसमें टैक्स रेट है वो यूनिफॉर्म है और ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर है, ना कि ना ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स। अगर बात करें कि इस स्कीम को कौन कौन लोग ऑप्ट कर सकते हैं तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 इन 5 कैटेगरी के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहले वो जो ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज सप्लाई करते हैं जो कि जीएसटी एक्ट से बाहर है। दूसरे वो लोग जो कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। तीसरे वो लोग जो कि अपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करवाते हैं, जिनका टीडीएस कलेक्ट होता है सेक्शन 52 के अंडर। ये सेक्शन 52 इनकम टैक्स एक्ट का है। उसके बाद बात आती है ऐसे लोगों की जो कि मैन्युफैक्चर हैं ऐसे गुड्स के जिनको सरकार ने नोटिफाई कर रखा है और नोटिफाई करके इस स्कीम से बाहर कर रखा है। पांचवी कैटेगरी आती है उन लोगों की जो कि कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस हैं। इसके अलावा जो लोग बच जाते हैं, सरकार ने उन लोगों को एज पर सेक्शन 10 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर्स की। इस कैटेगरी में सभी मैन्युफैक्चरर आते हैं एक्सेप्ट वो मैन्युफैक्चरर जो कि वो गुड्स बनाते हैं जो कि सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू बाहर करे हुए हैं। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है सप्लायर्स की, जो कि एज पर शेड्यूल 2 के पैरा 6B के हिसाब से सप्लाई करते हैं, यानी ये कैटेगरी है रेस्टोरेंट सर्विसेज के सप्लायर्स की। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में सभी सप्लायर्स आ जाते हैं। वहीं फोर्थ एक कैटेगरी है जिसमें आते हैं सभी सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ पे ऊपर की जो 3 कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 और 2 के हिसाब से इस स्कीम को ऑप्ट कर सकती हैं। वहीं ये जो फोर्थ कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लिए सरकार ने अलग से सबसेक्शन 2A बनाया है सेक्शन 10 के अंदर। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, तो उसी चीज को अप्लाई करने के लिए सरकार ने इसके अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी लगाई है। इन ऊपर की 3 कैटेगरीज के लिए इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट्स जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 1.5 करोड़ रुपए और इन केस ऑफ स्पेशल स्टेट्स ये लिमिट है 75 लाख रुपए। स्पेशल स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं उसकी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। रही बात फोर्थ कैटेगरी की, तो इसमें नॉर्मल स्टेट्स और स्पेशल स्टेट्स दोनों ही केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपए है। यानी जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 50 लाख से ऊपर चला जाएगा
तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अगर बात करें टैक्स रेट की, तो पहली कैटेगरी में यानी मैन्युफैक्चरर के केस में आपका टैक्स लगेगा 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर। वहीं रेस्टोरेंट सप्लाई के केस में आपका टैक्स लगेगा 5% ऑफ द टर्नओवर, जिसमें 2.5% आपका CGST होगा और 2.5% आपका SGST होगा। इसके अलावा बाकी डीलर्स के केस में या सप्लायर्स के केस में आपका टैक्स लगेगा 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। वहीं मैन्युफैक्चरर के केस में जो 1% लगा था उसमें वो टोटल टर्नओवर के बारे में बात कर रहा था। जहां तक बात है सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो उसमें जो टोटल टैक्स लगेगा वो आपका 6% लगेगा, वो भी टैक्सेबल सप्लाईज पे। और इस 6% में 3% आपका CGST होगा और 3% आपका SGST होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए या फिर टैक्स के लिए, तो उस केस में हम जो डिपॉजिट्स हैं, लोन और एडवांसेस हैं, इंटरेस्ट है, उस सब को इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि इन सब क्राइटेरियाज को फॉलो करने के बाद इस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को स्कीम ऑप्ट करने के बाद कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि उन लोगों को किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा, इन लोगों को रिवर्स चार्ज के केस में नॉर्मल ट्रेड्स पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो किसी बिजनेसमैन के एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, चाहे एक ही स्टेट में है या अलग अलग स्टेट्स में है, अगर वो सेम पैन नंबर पर ही हैं, तो टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम और स्कीम को ऑप्ट करते टाइम सभी बिजनेसेस को कंसिडर किया जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर को अपने सभी नोटिस पर और साइन बोर्ड पर ये मेंशन करवाना पड़ेगा कि वो एक कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है। जहां तक वो अपना बिल भी काटेगा तो उसमें भी उसको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखवाना है और वो अपने बिल पर किसी भी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अभी हाल में CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को थोड़ी राहत दी थी, जिसमें उसने बोला था कि जो भी लोग मैन्युफैक्चर और ट्रेडर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ सर्विस दे सकते हैं, जिस सर्विस की टोटल जो वैल्यू होगी वो या तो उनके टर्नओवर के 10% तक होगी या फिर 5 लाख तक होगी। ये एप्लीकेबल हुआ था 1 फरवरी 2019 से। ये तो हमने जानी कंपोजिशन स्कीम के बारे में कुछ कंडीशंस। अब बात करते हैं इस स्कीम को ऑप्ट कैसे किया जाए। जिस भी टैक्स पेयर को इस स्कीम के लिए ऑप्ट करना है उसको सबसे पहले तो CBIC को इन्फॉर्म करना होगा। इसके लिए उसे एक फॉर्म फाइल करना होगा जो कि होगा GST CMP 02। यह फॉर्म टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही जमा करना पड़ेगा और जब एक बार वो यह फॉर्म सबमिट कर देगा तो विद इन 1 मंथ उसको अपने सारे स्टॉक्स की जानकारी सरकार को देनी होगी GST CMP 03 फॉर्म के जरिए। अगर बात करें कि इस स्कीम से ऑप्ट आउट कैसे होगा यानी इस स्कीम से बाहर कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए या तो आप फाइनेंशियल ईयर के आखिर में अपने आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे अगर आप अगले साल के लिए सरकार को इंटीमेट नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है तो उस केस में आपको विद इन 7 डेज सरकार को GST CMP 04 फॉर्म फाइल करके इंटीमेट करना है, जिससे आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और किसी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट पार करने के बाद भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करे हुए हैं, तो वह आपको नोटिस सर्व कर सकता है एज पर GST CMP 05 फॉर्म। इस नोटिस का रिप्लाई आप जो देंगे वो देंगे एज पर फॉर्म GST CMP 06 के। इस रिप्लाई के बेसिस पर ऑफिसर एक ऑर्डर निकालेगा जो कि वो निकालेगा GST CMP 07 फॉर्म के बेसिस पर। ये तो बात हुई कंपोजिशन स्कीम की। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। जहां तक मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस स्कीम का जो मेन फायदे हैं वो ये है कि ये टैक्स कंप्लायंसेस को बहुत कम कर देती है। उसके अलावा इसमें जो टैक्स रेट है वो आपने देखा होगा कि लोअर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड टैक्स रेट्स।
और ये जो टैक्स रेट्स हैं वो भी फ्लैट हैं, यानी यहाँ पर टैक्स पेयर की कैटेगरी के हिसाब से टैक्स है, आइटम्स के हिसाब से टैक्स रेट नहीं है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि यह इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसको डिनाई करता है। दूसरा, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। और तीसरा, जो लोग ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपनी सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विस की, वो भी इस स्कीम से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को कंपोजिशन स्कीम समझाने की। आशा करता हूं आप लोगों को कंपोजिशन स्कीम समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।